अभी तो स्पीच दे। सेक्सिस्ट कमेंट्स बॉलीवुड हीरोइंस आर टायर्ड ऑफ हियरिंग। सोच समझ के मतलब थोड़ा फिल्टर करके बात करो, मतलब हर चीज नहीं बोलनी होती। सच सच अजीब लगा ना सुनने में, बट यू नो व्हाट, आई हियर इट एवरी सिंगल डे, most of these comments. Filter करके बात करो. A few moments later. Right, so if you have to give quirky gifts to the following celebrities, what will you gift them? Kangana Ranaut, if you have to gift something Double quirky. Double filter. I mean, yeah. Double filter. She can get herself in some serious troubles all the time. So yeah. Okay. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तापसी पन्नू वो स्त्री जो अपने बी फिटिंग रिप्लाई के लिए जानी जाती है। जितने तुम्हारे शरीर पे बाल नहीं है उससे ज्यादा तापसी पन्नू के बी फिटिंग रिप्लाई के बारे में आर्टिकल लिखे जा चुके हैं। और शुरू शुरू में समझ भी आता था, परंतु अब ऐसा लगता है कि वो पैदल भी चलती है तो ये उसका बे फिटिंग रिप्लाई होता है लंगड़े और लूलों को। वो सांस भी लेती है तो ये बी फिटिंग रिप्लाई होता है अस्थमा के मरीजों को। तापसी पन्नू के बी फिटिंग रिप्लाई वाली बीमारी इतनी जानलेवा हो चुकी है कि कैंसर की एड में आने वाले मुकेश की भी दोबारा मृत्यु हो गई। मेरा नाम मुकेश है। Trust me, as a media person, I'll tell you, your replies are so befitting. We have no choice but to do it. अफसोस मुकेश बच नहीं सका। कुछ दिन पहले तापसी पन्नू की थप्पड़ फिल्म भी आई थी जिसे बॉक्स ऑफिस पे जोरदार थप्पड़ मिला। अब तापसी का इस फिल्म के बारे में मैंने इंटरव्यू देखा जहाँ पे मैंने ये सुना। But I feel that even when you get hit like a kid, as a kid, from your parents, you think as a kid that you know this is the closest possible relationship and this is the most unconditional love between a mother and a kid or father and a kid. In that relationship, if my mother or father think it's okay to hit me to make me understand something that I'm not able to understand, that kid obviously believes that this is okay in love. And when that kid probably grows up, feels that he or she also can exercise the same type of love. पिताजी हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जो आप बड़े भैया को दारू पीने पे मारते हो ना, वो ठीक नहीं है। हम तापसी पन्नू का इंटरव्यू देखे हैं और समझ गए हैं, भैया बड़े होकर अपनी पत्नी को पीटेंगे। आपने फिर से भैया को हाथ लगाया तो मैं 100 नंबर पे पापा आई एम सॉरी। पापा आई एम सॉरी। नहीं आई एम सॉरी पापा इट्स अ प्रैंक पापा। हम में से ज्यादातर लोगों ने अपने बचपन में अपने माँ बाप से मार खाई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बड़े होकर अपनी पत्नी को पीटेंगे। हमें अच्छे से पता है कि पत्नी कोई पुराना टीवी नहीं है जिसको थप्पड़ मारते ही सिग्नल आ जाएगा या फिर आ जाएगा। नहीं, अब तापसी पन्नू बॉलीवुड में नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और महिला अधिकारों की बात करती रहती है। तो सोच समझ के मतलब थोड़ा फिल्टर करके बात करो, मतलब हर चीज नहीं बोलनी होती। आई हियर इट एवरी सिंगल डे। इस फिल्टर वाले कमेंट के साथ तापसी पन्नू इस वीडियो में विक्टिम कार्ड खेलना चाहती है, ये कहते हुए कि ये वो बात है जो उसको कही जाती है, जबकि वो सच नहीं है। ये फिल्टर वाली कम बोलने वाली ये वो बात है जो उसने कंगना रनौत के बारे में कही है। Kangana Ranaut, if you have to gift something quirky. अब तापसी पन्नू का मैंने एक डायलॉग सुना था, Two hot women can survive together. It's okay. पर वो वुमन जो इनकी आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करती वो सरवाइव नहीं कर सकती। कंगना रनौत तापसी की तरह वोकल है, मणिकर्णिका जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी है, जो कि वुमन एम्पावरमेंट के लिए बढ़िया उदाहरण है। वो भी ऐसे समय पे जहाँ पे तापसी पन्नू को छोटे रोल मिलते हैं और उसके बाद वो इस तरह बोनी करने की बात करती है। मेरी बोनी हो रही है इस साल की। आई होप ये अच्छी ओपनिंग हो मेरी। पर कंगना रनौत, अनुपम खेर जैसे लोगों को तापसी पन्नू वाला ग्रुप काम नहीं देता, इनका सपोर्ट नहीं करता क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी अलग है। तापसी के इस वामपंथी ग्रुप सर्कल में और लोग कौन आते हैं? अनुराग कश्यप जैसे लोग, जो फिल्में बनाने से पहले यूपी सरकार से पैसे की भीख मांगते थे, जो इन्हें पहले मिलती भी थी, अब नहीं मिलती, वो बात अलग है। बहुत सारे फिल्म स्टार्स और फिल्मों से जुड़े लोग हैं जो बहुत नाराज हैं आपसे, और ये भी कहा गया कि अनुराग कश्यप शायद उनको जो वजीफा मिला करता था उत्तर प्रदेश सरकार से, उसमें हमने सब रोक दिया है। हमने देखिए खैरात बांटने की व्यवस्था हमने शासन से बंद की है। हमने कहा भी देखो ये खैरात नहीं बंटना चाहिए, चाहे वो अनुराग कश्यप हो या कोई भी हो, क्योंकि इन लोगों की आत्में खराब हो चुकी हैं। The way certain film stars are being heckled. हाँ, तो वो तो ओपिनियन नहीं मांगना होता, वो होता है कि मतलब जो हम बोल रहे हैं बट वो तुम बोल दो बस। You know कि that अगर पाकिस्तानी आर्टिस्ट को यहाँ पर अगर काम करना है तो they have to just denounce the entire URI attack. It is I think in a way similar to that if at all if they have to be on our side, the actors right now, so they have to give a statement that is something that we want to listen to. Yeah, this is a weird barter deal that they are. Weird barter deal. यहाँ पे मैं तापसी की इस बात से सहमत हूँ कि यदि कोई रिपोर्टर किसी एक्टर की थूत में ले जाके माइक डाल देता है और उससे अपने सोशल या पॉलिटिकल किसी भी विषय के बारे में कुछ भी ओपिनियन जानने का प्रयास करता है, तो एक्टर को पूरा अधिकार है कि वो इसके लिए मना कर सके, खुद को उससे दूर कर सके। परंतु ये जो दूसरी पाकिस्तानी कलाकारों वाली बात है जिसमें तापसी पन्नू हाँ से हाँ मिला रही है, मैं उसको
नहीं मानता। जरा क्रोनोलॉजी समझो। ये बॉलीवुड वाले इन पाकिस्तानी कलाकारों को यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे फेमस कराते हैं, बड़ा आर्टिस्ट बनाते हैं, और उसके बाद जब ये पाकिस्तानी कलाकार रिटायर हो जाते हैं, इनको कुछ भी काम नहीं मिलता, ये पाकिस्तान वापस जा चुके होते हैं, तो फिर ये अपने असली रंग दिखाते हैं, भारत को गाली देने लगते हैं, भारतीय सेना को गाली देने लगते हैं, जो कि हमने देखा भी पुलवामा के समय। न जाने कितने पाकिस्तानी कलाकार जो बॉलीवुड में काम कर चुके थे वो उस समय भारतीय सेना को गाली देने में लगे थे। तो जब इस तरह बॉलीवुड देश के दुश्मनों को पाल पोस के यहाँ भारत में ही बड़ा करेगा तो क्या हम लोग क्या 135 करोड़ हिंदुस्तानी घर में बैठ के आधा मादा कौन पादा खेलेंगे? और मुझे समझ नहीं आता कि नए कलाकार ढूंढने के लिए पाकिस्तान ही क्यों जाना है। यहाँ पे 135 करोड़ लोग हैं, उनमें एक से बढ़ के एक टैलेंट भरा हुआ है। जरा देखो इसको। कोई ऐसा मर्द मिले जो मुझे तहस नहस कर दे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ये बेल आइकन दबाओ। इसके अलावा ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसे भी फॉलो करो। धन्यवाद।